जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। अगर आज को देख करके डर रहे हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आज को देख करके डर रहे हो तो इस डर से डरना काफी नहीं है, क्योंकि अभी तो यह समय जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर आप आज के दिन को मंदी के दिन में जोड़ते हो तो आगे आने वाले 1.5 सालों के अंदर जो घटनाएं हमारे सामने घटित होने वाली है, उन घटनाओं को आप क्या बोलोगे? जब आज ही इतना खौफ पैदा हो जाएगा तो उस 1.5 साल के समय के अंदर जहां पर मुसीबतें हमारे सर पर पहाड़ बनकर टूटने वाली है, उनको कैसे झेल पाओगे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं आर्थिक मंदी के उस दौर की जिससे मनुष्य अभी से घबरा गया है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग रही हैं, एलपीजी के लिए मुसीबतें दिखाई दे रही हैं और लोग एक बहुत बड़े तौर के ऊपर घटनाक्रम में क्रमबद्ध तरीके से फंसते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो समय नहीं है जहां पे धारणाएं बदलती है, ये वो समय है जहां पे मनुष्य भयभीत होता है। अगर मैं बात करता हूं 2007-8 की, अगर मैं बात करता हूं 1991 के आसपास की, 90-91 की, अगर मैं बात करता हूं 1940 के आसपास की, तो ये एक ऐसा समय है जहां पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्राइसिस पहले भी आए हैं और आगे भी इन क्राइसिस को आप और हम लोग देख रहे हैं। और आज के इस समय के अंदर 2026 के अंदर जब क्राइसिस का माहौल बना हुआ है, वहां पर हम लोगों को यह दिखा रहा है कि ये ग्रह नक्षत्र 2008 के जैसे भी खतरनाक अभी नहीं हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें और आप भी उन अपडेट्स का फ़ायदा उठा पाएँ। निवेदन करूंगा कि जो लोग अभी डिस्काउंट ऑफर में कुंडली का लाभ उठाना चाहते हैं, कुंडली को दिखाना चाहते हैं, ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, समय बहुत ख़राब है और उन मुसीबतों से निकलने के लिए ग्रहों का विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो डायरेक्टली नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और अपनी कुंडली का बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं और डिस्काउंट प्राइस का लाभ उठा सकते हैं। इस आर्थिक मंदी के दौर के अंदर किस प्रकार से अपने आप को बचाना है, उनको ग्रहों को ठीक करना है, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आगे शेयर करेंगे। जहां पे विश्व के अंदर महंगाई एक चरम सीमा पार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र, मीन राशि राशियों में आखिरी राशि, ये दिखाते हैं कि एक नया तरीका, एक नई स्थापना, एक नवीनीकरण की शुरुआत इस टाइम के अंदर होती हुई नजर आती है। ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर सिस्टम को पूरी तरीके से बदल देने का टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड होता है जहां पर भारत की कुंडली की अगर मैं बात करता हूं तो ये मान लीजिए कि दिवाली जो आने वाली है 2026 के अंदर, इस दिवाली तक स्थितियां अभी ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। ये क्राइसिस की इक्वेशंस पूरे दिवाली तक खिंचती हुई नजर आएगी और मान लीजिए कि अगर आगे आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार से गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है कर्क राशि के अंदर, गुरुदेव अपना अच्छा प्रभाव तो बैलेंस तो दिखाने का प्रयास करेंगे इन 2-2.25 महीने, लेकिन हम उस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि गुरु अतिचारी स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जहां पर अभी शनि भी इक्वेशंस को पूरी तरीके से महंगाई को आगे बढ़ाने का प्रयास, राहु प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 2.25 महीने से 2.5 महीने का समय बहुत ज़्यादा परेशानियों का माहौल और भी गंभीर क्राइसिस हमारे सामने निकाल करके लाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस क्राइसिस को, इन स्थितियों को अभी हम और बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आज का समय बहुत ख़तरनाक है, हमें प्रिपेयर होना है आगे आने वाले टाइम के लिए। अब आप बोलेंगे कि भैया प्रिपेयर का वर्ड इस्तेमाल किया और आप लोगों ने वीडियो नहीं दिया। कल संडे का दिन है, हो सकता है कि ये वीडियो आपके पास में लेट आए, लेकिन प्रिपेयर होने वाला वीडियो आप लोगों के पास में पहले आ जाए।
तो इस क्राइसिस के अंदर जो योग बन रहे हैं, इसमें देश को लेकर के आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, मार्केट का अनस्टेबल इक्वेशंस के अंदर आना, बड़े नुकसान होना और किसी प्रकार की ऐसी गणनाएं जिसके अंदर हम ये बोल दिए कि अभी इक्वेशंस भारत को अनस्टेबल कर दे, ऐसी स्थितियां नहीं दिखाई दे रही। सुनने में अजीब लग रहा है ना कि इतने बड़े क्राइसिस हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अभी ये स्थितियां इतनी खराब नहीं दिखाई दे रही। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतनी स्थितियां ये खराब नहीं दिखाई दे रही क्योंकि और भी ज़्यादा भयानक स्थितियां अभी हम लोगों को आगे देखनी है। और जो ये महामंदी की बातें करी जा रही है, ये महामंदी जैसी इक्वेशंस नहीं है, ये विश्व के अंदर एक ऐसी बैलेंस को क्रिएट करने की इक्वेशंस है जिसमें चीज़ों को एक सही मूल्यांकन दिया जाता है। तो जो ग्रह दिखा रहे हैं कि मेटल्स रेट के अंदर होने वाला बदलाव एक बार मेटल को फिर रिकरेक्ट करे। ग्रह दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से मार्केट में होने वाले केओस मार्केट को दोबारा से स्टेबल करें। और जैसे जैसे हम आगे जून की तरफ निकलेंगे, जून आने ही वाला है अब, और गुरु का राशि परिवर्तन की ओर आगे होगा, तो डेफिनेटली स्थितियां कहीं ना कहीं पर एक बारी फिर से थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आएगी। और भारत की कुंडली के अंदर ये इक्वेशंस देखने को मिल रही हैं कि इस टाइम के ऊपर भारत एक इंटरनेशनल बैलेंस को बनाने का प्रयास करेगा, एक अनडिफिट करने वाली ग्रोथ लेने का प्रयास करता हुआ नजर आएगा और ग्लोबली कहीं ना कहीं पर अपने आप को इन परिस्थितियों के अंदर बैलेंस बनाए रखेगा। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर उद्गम होता हुआ नजर आएगा, कुछ नई चीज़ों को लाता हुआ विश्व के अंदर दिखाई देगा। भारत अपने प्रभुत्व को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से हर एक रास्ते पे आगे बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इस तरह की कठिन परिस्थितियों में भी भारत की कुंडली कहीं ना कहीं पर वही प्रयास दिखा रही है जिसमें मैंने बोला है कि विवेक, बुद्धि और सहनशीलता हमारे जीवन के अंदर बदलाव कर सकती है। तो ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिल्डअप होने वाली स्थिति को दिखा रही है। तो यहीं पर हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए, अपने डिसीजंस को रोकते हुए, कुछ नई चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि देश के ऊपर इस समय के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं वो क्राइसिस केवल क्राइसिस नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि देश के अंदर एक ऐसी स्थिति चल रही है जो भारत को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करेगी बाहरी तत्वों के माध्यम से। यहीं पर एकजुटता हो करके हम लोगों को एक साथ होकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि इस टाइम के अंदर स्थिति देश से हट करके किसी सरकार के विरोध में खड़े रहने की नहीं है। स्थिति है देश के सपोर्ट में खड़े रहने की, राइट डिसीजंस लेने की, सत्य को संभालने की, और दूसरा सबसे पहले धीरे धीरे विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर करके आगे बढ़ने की, क्योंकि यही इक्वेशंस हम लोगों को कहीं ना कहीं पर एक करेक्शन दिखा रही हैं, एक रेक्टिफिकेशन दिखा रही हैं। और यही रेक्टिफिकेशन आगे बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक नई संभावनाओं को भी उत्पन्न करती हुई नजर आएगी। तो इस आर्थिक मंदी के दौर से अभी मत सोचिए कि ये ख़त्म हो गया है, अभी तो शुरुआत हुई है उस बदलाव की जिसको ग्रह उत्पन्न कर रहे हैं। तो इससे अभी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी घबरा गए तो आगे पता नहीं कैसे अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। अभी केवल और केवल अपने आप को बैलेंस करने की आवश्यकता है। उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर अवश्य कीजिए, अपने देश के साथ खड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जिस प्रकार से मैंने अपने चैनल का नाम भारतीय रखा हुआ है, आज के समय के अंदर भारतीय बन करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो भारतीय बन करके आगे चलिए, सरकार को तोड़ने की बजाय देश को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।